जीरा प्लस और चाय के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं करूंगा गुफ्तगू आपसे ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। एक और मैच अबेंडन हो गया अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि चलिए ये डेड रबर था, मगर पाकिस्तान जरूर चाह रहे होंगे कि वो मैदान में उतरे और ऑन अ विनिंग नोट, ऑन अ विनिंग हाई, वो ये चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन जो कि बहुत दर्दनाक साबित हुई उसको एंड कर सके। हो सकता था बांग्लादेश भी जीत जाते हैं क्योंकि उन्होंने 2 मैच तगड़े खेले, मैच तो आ रहे हैं मगर कंपेटिटिव रहे हैं, कुछ भी हो सकता था। बट आई एम श्योर कि पाकिस्तान चाह रहे होंगे कि वो बांग्लादेश से खेलें और मैच जीतें और कुछ फैंस के जो एक जज्बात हैं उनको ठंडा करें। देखिए, हर हार के बाद ना एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है, आपको चीजें समझने का मौका मिलता है, क्योंकि आप पॉज भी ले सकते हैं और पॉज लेके जो है फिर आप रश जॉब नहीं करते हैं। मैं भी ये चाहता हूं कि कोई रश जॉब ना की जाए इस टीम के साथ, बल्कि थोड़ा सा वक्फा लेके और फिर आप असेसमेंट की तरफ चलें और फिर आपने आगे कैसे बढ़ना है उस पर गौर फिक्र करें। एक दो चीजें तो बड़ी सामने खुल के आई हैं। एक तो ये स्क्वाड सिलेक्शन बहुत ही ऑर्डिनरी था, इसलिए कि सारी टीम्स में जो दुनिया की ऐसी टीम्स है जहां पे स्पिन डिपार्टमेंट जनरली खाली रहता है, ये वो मैचेस जो हैं वो स्पिन के थ्रू नहीं जीतते, उन्होंने भी अपनी स्क्वाड जो है ना वो टैंक किया हुआ था स्पिनर से। पाकिस्तान के पास एक ही स्पिनर था। फिर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे पाकिस्तान को मुतवातिर मार पड़ती रही, इसके ऊपर गौर करना है। मिडिल ऑर्डर में वो मेक और ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप एक या दो विकेट्स गिरने का मकसद ये नहीं है कि आप सीधा रिकवरी के ऊपर चले जाएं और बहुत सारे बॉल्स आप कंज्यूम कर लें। उससे फिर क्या है कि इनिंग्स भी आगे नहीं बढ़ती है। फिर जब इनिंग्स बढ़ती है तो फिर डेस्परेशन में आगे बढ़ती है और फिर चांस ही हो जाती है, क्योंकि हिट लगी तो ठीक है, चौका छक्का मिल जाएगा, ना सही हिट लगी प्रेशर में तो आउट हो गया और प्रेशर क्रिएट हो जाता है पूरी बैटिंग इनिंग्स पे। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत काम करना है। इसी तरह से गेंद मूव नहीं करते, स्किल लेवल के ऊपर फास्ट बॉलर्स को और बेहतर काम करना है, फिटनेस बहुत बेहतर करनी है सारी टीम ने, क्योंकि एक्सपोज हो जाते हैं लास्ट पार्ट दी वनडे की फील्डिंग में। कभी कोई कैच निकल गया, कोई हमने ब्रिलियंट फील्डिंग देखी नहीं इस टूर्नामेंट में, ना ही कोई सेंचुरी लगी पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि हर मुल्क ने सेंचुरी लगाई है। चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट नेशन है वहां से सेंचुरी नहीं लगी है। ये भी देखना है कि क्यों नहीं लंबी कोई इनिंग्स खेल सका। ये 20, 30, 40 की इनिंग्स से आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं टॉप क्वालिटी इंटरनेशनल ग्लोबल इवेंट में। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं और फिर वही बात है कि देखें, अगर इस टीम से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएं तो ये डिजास्टर है, ये एंड हो जाती है स्पोर्ट का। क्योंकि फिर जब आप आस ही नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप टीम को बैक नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे फैंस बददिल हैं, आप सोशल मीडिया देख ही रहे हैं, एक तूफान मचा हुआ है, दिल जले हुए हैं। आई थिंक टीम को भी और थिंक टैंक को भी और क्रिकेट बोर्ड को भी ये समझने की कोशिश करनी है कि जो फैंस हैं ये इनके दिल टूटे हुए हैं। सो आप इनको भी टाइम दें, अपनी टीम की तरफ तवज्जो दें और टीम को जो है वो वापस खड़ा करें। ये बहुत जरूरी है कि आपको कहीं ना कहीं से अभी भी पजल जो आपके एक स्प्रेड है ना, उसमें 2-3 आपको जिक्सॉ पजल में टुकड़े जो हैं वो सही जोड़ने हैं। माना कि साइम अयूब का लॉस था, माना कि फखर जमान का लॉस था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ फिर इस काबिल ही ना हो कि इन दोनों की जो कमी है वो पूरी ना कर सके। सो इसका मतलब है बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर भी उतनी तवज्जो देनी है जितनी कि क्रिकेट टीम पे, प्लेइंग 11 पे दी जा रही है। और फिर देखें, ये जो परफॉर्मेंस होती है रिफ्लेक्शन होती है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, आपके लोअर टीयर्स का, जूनियर क्रिकेट पे क्या हो रहा है, क्लब क्रिकेट में क्या हो रहा है, आपकी स्कूल क्रिकेट कौन संभाल रहा है, और इसको दोबारा से आपको रिव्यू करने हैं सारे प्लान्स। क्योंकि जब तक के आपकी निचली क्रिकेट में जान नहीं होगी, पाकिस्तान की टीम जो है ऊपर की सतह पे ऐसे ही इनकंसिस्टेंट रहेगी। टेम्परामेंट के इश्यूज हैं और उसकी मुझे हैरानी होती है, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस लॉट है। ये ऐसा लॉट नहीं है कि जिसने जो है क्रिकेट इंटरनेशनल खेली नहीं हुई है। सो वो प्रेशर के तहत ट्रंच मोमेंट्स के ऊपर जो है वो आपका फोकस चला जाता है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग चली जाती है, आप मिस्टेक्स करते हैं। और फिर वही बात है कि कब तक सीखने की बात होगी, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स। इंट्रोस्पेक्शन में सीखना ये जरूरी है कि हम बार बार क्यों ये कहते हैं कि अब हम सीख के आगे चलेंगे, हम क्यों नहीं अपना मॉडल फिक्स कर सकते हैं। आई थिंक बहुत हो गई है और लोग ऐसे ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर आस लगाते हैं और फिर आप एक्सपोज भी बुरी तरह से हो जाते हैं जब आप हारते हैं। सो पाकिस्तान
کے لیے جو ہے نا بڑا ایک نازک مرحلہ ہے جہاں پہ وہ سوچ بچار کر کے اور ٹھیک ڈیسیژنز لیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں. وقت دینے کے بعد اس لیے کہ جب یہ غصہ اور فرسٹریشن تھوڑا سا نیچے جائے گا تب آپ سین ڈیسیژنز لے سکیں گے. ابھی نی جرک ڈیسیژن سے کسی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ موسٹلی اباؤٹ 60-70% آپ کا نیوکلیس آگے چل کے یہی رہنے والا ہے. جو 30% ہے اس میں آپ رد و بدل کر سکتے ہیں, مگر وہ رد و بدل میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ آپ کو 5 سال یا 10 سال کی سروس دے ٹیلنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ون آف میچ کے پلیئرز آپ کو نہیں لے کے آنے ہیں, یا جیسے میں نے کہا نا جب آپ دوبارہ سے پلیئرز کو کم بیکس کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں کہ کیا یہ واقعی 3 چیزوں پہ کمزور تھے, کیا 3 چیزیں اپنی ٹھیک کر کے واپس آئے یا نہیں آئے ہیں, تو کیا ان کو ہم رکھیں بھی یا کسی ینگسٹر کے ساتھ ہم چانس لے لیں. سو یوتھ کے اوپر اگر چانس دینا ہے تو پھر یوتھ کرکٹ کے اوپر دھیان دینا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کی جو جونیئر لیول کے اوپر جو کچھ بھی آپ کریں, چاہے لیگ شروع کریں چاہے ٹورنامنٹ کریں, وہ آپ کو کرنا پڑے گا, اور وہاں پہ آپ کو بیسٹ کوچز لگانے ہیں, وہاں پہ انوائرمنٹ بیسٹ دینی ہے, مینٹورشپ وہاں پہ چاہیے, اور پھر یہ آپ کو آگے چل کے پی ایس ایل میں اور پاکستان میں نیا خون دکھے گا جو کہ ٹرینڈ طریقے سے ایک چینلائز طریقے سے آگے آئے گا, جو کہ پاکستان کے آگے چل کے ہیلپ کر سکے گا. اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریچر ہائی ہے, ٹیمپریچر لو ہونے کے بعد ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیسیژنز لینے چاہیے, اور ایسے ڈیسیژنز ہوں جو کہ آگے چل کے پاکستان کرکٹ کو لمبی دیر تک سرو کر سکیں. 35 years of proven reliability.